तो ये जो चर्चा अभी तक हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के यहाँ तक हमने की है, उसमें यही की है कि मोक्ष पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने पर होता है। जो मोक्ष का पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ करने से होता है, अपने मन से, अपनी धारणा से, अपनी कल्पना से यदि हम धर्म का स्वरूप निर्धारित करके और मोक्ष की अभिलाषा रखेंगे तो नहीं होगा। जो उसका उद्यम उसी से होगा। गणित एमएससी में गोल्ड मेडल लाना है तो गणित पढ़ना पड़ेगा। समाजशास्त्र 12 घंटे क्या 14 घंटे भी पढ़े, कितना भी खर्चा करे, कितने ही बड़े प्रोफेसरों के यहाँ जाए, तो भी वो एमएससी मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल का अधिकारी नहीं है ना ख्याल में। वो बात यहाँ पे पंडित जी साहब ने स्पष्ट की। फिर ये भी बताया कि ये उद्यम कब बनता है। ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं बनता है, युवावस्था में नहीं बनता है। हर अंतर मुहूर्त में जीव को ये अवसर है कि वो प्रबलता से तत्व विचार कर सके। हर अंतर मुहूर्त में ये अवसर है उसके पास। ये तो मैं सामान्य कथन कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अंतर मुहूर्त काल 48 मिनट हम स्वाध्याय करते हैं और उस बीच में अशुभ भाव भी आता है, अशुभ भाव भी आता है, लेकिन वो अशुभ भाव का मतलब मंदता तीव्रता होती है उसमें। अपन अशुभ भाव ना कहकर मंदता तीव्रता रूप होता है। अशुभ भाव की श्रेणी में हम तीव्र कसाय को डाल सकते हैं। अन्य विकल्प आ जाते हैं, गर्गग्रस्ती के विकल्प आ जाते हैं, दूसरी जाति के विकल्प आ जाते हैं, कहीं अहम बुद्धि आ जाती है, कहीं मान आ जाता है, कहीं भय आ जाता है, कहीं संकोच आ जाता है। ऐसे मंद तीव्र की व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन मंद कसाय जहाँ पे हो वहाँ पे तत्व प्रचार प्रबलता से कर सकता है। तो तत्व श्रवण, तत्व विचार, तत्व निर्णय और रत्नत्रय क्रमशः एक के बाद एक होते हुए ये जीव मोक्ष के उपाय को कर सकता है। और वर्तमान जो अवस्था है उसमें सारी अनुकूलताएं मिली हैं। जिन अनुकूलताओं की आवश्यकता है वो सारी अनुकूलताएं मिली हैं। अगर हम ये भावना भाएं कि चौथे काल में जन्म लेते तो हम सम्यक दर्शन कर लेते, तो क्या हमने चौथे काल में कभी जन्म लिया नहीं? चौथा काल का हो या विदेह क्षेत्र आदि जहाँ पे तीर्थंकरों का साक्षात संयोग है, और तीर्थंकर भी होते तो यही उपदेश देते ना। तीर्थंकर भगवंत भी यही उपदेश देते। देखो मारीची के जीव के सामने आदिनाथ भगवान थे, तब नहीं समझा। और सिंह की अवस्था में दो मुनराज आए, दोनों की भाषा में इतना अंतर कि एक तिर्यंच की भाषा और मनुष्य की भाषा वो कैसे संवाद करते, लेकिन वहां पर वो सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। तो माने निमित्त की खोज नहीं करना है, चाहे बहिरंग निमित्त हो चाहे अंतरंग निमित्त हो, स्वयं का ही पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना है। जो मोक्ष का पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के लिए ही प्रयत्नशील रहना है, उद्यम करना है। वो उद्यम क्या है? वो उद्यम है तत्व श्रवण, तत्व विचार और तत्व निर्णय। ये उद्यम है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं, ये पुरुषार्थ है। ठीक है। एक बोल्ड में जो लास्ट पैराग्राफ आया था, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने तो कहा कि जब तक ये अनुकूलताएं हैं, झटिति निज हित करो, तत्काल अपना हित कर लो, नहीं तो मनुष्य पर्याय गई तो फिर ये नहीं मिलेगी। हैं दाव मत चूको, यही ये दाव चूकने योग्य नहीं है, अवसर चूकने योग्य नहीं है। अतः सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। यहाँ तक ये बात पूरी हो गई। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रारंभ करते हैं। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादिक कर्म, उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है। दोनों ही बातें आ गई। मोहादिक कर्म, अब मोहादिक कर्म में कोई कहे कि इसमें द्रव्य कर्म लिया कि भाव कर्म लिया। मोहादिक कर्म में क्या लगता है आपको, द्रव्य कर्म लेना चाहिए कि भाव कर्म लेना चाहिए? भाव कर्म लेना चाहिए। भाव कर्म, भाव कर्म नहीं, दोनों लेना चाहिए। दोनों कर्म भाव कर्म दोनों ही आएंगे। दोनों ही आएंगे।
हाँ देखो ऐसा है, ये स्यादवाद शैली से इसमें अपने को विचार करना चाहिए। अपनी भूल क्या है? द्रव्य कर्म अपनी भूल है कि द्रव्य कर्म तो अपनी भूल नहीं है, तो द्रव्य कर्म के माथे बात नहीं डालनी। अपने ही मोहराग बेस हैं और अपने को ही तत्व निर्णय से उनका समाधान करना है, यानी भ्रम अपना है और सही जानकारी लेकर के उस भ्रम को दूर करना है। ठीक है, तो भाव कर्म तो जीव की भूल है, द्रव्य कर्म निमित्त मात्र हैं। तो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने में अपना जो भ्रम है वो भ्रम दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना है। द्रव्य कर्म तो निमित्त है, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चूंकि मेन कर्म तो भाव कर्म ही का सर, मेन कर्म तो भाव ही कर्म कहलाने ना। ठीक है, लेकिन यहाँ एक शब्द डाला सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना। यहाँ सर्व प्रकार जो शब्द है ना, ये इशारा करता है द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों की तरफ। सर्व प्रकार से शुद्ध अवस्था का होना मोक्ष है। अब सर्व प्रकार में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, सारी दोनों आ जाएंगे। उपाधियां हैं, वो सारी उपाधियां ले लेना चाहिए। इसलिए पंडित साहब ने ओपन स्टेटमेंट यहाँ दिया है, जब भी कर्मों की चर्चा करें तो अपनी भूल का ही स्मरण होना चाहिए। अगर हम कर्म की तरफ दृष्टि करते हैं तो समझना चाहिए कि हम अपनी भूल को छोटा कर रहे हैं। उसका जो उपाय कारण उसे मोक्ष मार्ग जानना है। दो डेफिनेशन आई, मोक्ष किसे कहते हैं और मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। मोक्ष तो सर्व प्रकार से शुद्ध अवस्था है, अशुद्धि क्या है? कर्म अशुद्धि है। तो सर्व प्रकार से कर्म की अशुद्धि दूर होने पर जो केवल सर्व आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था है वो मोक्ष है। अब ऐसी मोक्ष अवस्था के लिए किया गया जो उद्यम है, उपाय है, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। उपाय कारण उसे मोक्ष मार्ग जानना। वहाँ कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं। अब वो चर्चा अपन ने पहले भी की, कारणों में रत्नत्रय रूप कारण की, मुनि दीक्षा रूप कारण की, जैनेश्वरी निर्गन दीक्षा रूप कारण की, अनशनादि तपों की, ये सारी चर्चा हमने वहाँ पे की है। अब यहाँ थोड़ा उस बात को विस्तार से ले रहे हैं, वहाँ उतना विस्तार नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पुरुषार्थ करना है जीव को स्वयं, ये पंडित जी साहब कहना चाहते हो। पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ है यथार्थ वस्तु को समझने का उद्यम करना। देखो एक बहुत जबरदस्त बात इसमें है, बुद्धिपूर्वक क्या उद्यम करेगा जी? हम बुद्धिपूर्वक क्या उद्यम कर सकते हैं? बुद्धिपूर्वक क्या उद्यम होता है? तत्व विचार, तत्व श्रवण, तत्व विचार, तत्व निर्णय, ये तीन ही काम बुद्धिपूर्वक कर सकता है। ये कहेगी नहीं अधःकरण के परिणाम, तो अधःकरण के परिणाम तो अबुद्धिपूर्वक होते हैं, बुद्धिपूर्वक सोच सोच के नहीं होते। वहां पे है ना ख्याल में। देखो जैसे किसी कन्या के लिए वर की तलाश के लिए उद्यम होता है, उसके गुण दोषों का विचार, पूछताछ, जो भी लोग की जो भी रीतियां हैं, उन रीतियों के अनुसार जो भी कार्य होते हैं वो सारे करते हैं, उद्यम करते हैं। लेकिन ये निश्चित हो गया कि ये ही योग्य वर है, माने यही योग्य कहना चाहिए कि व्यक्ति है जो इस कन्या के योग्य है। अब निर्णय हो गया। अब निर्णय होने के बाद में जो निर्णय तक उद्यम हुआ, अब इसके बाद में उसके प्रति जो परिणाम का बदल जाना है, चाहे कन्या के परिणाम हो या कन्या के माता पिता के परिणाम हो, उसको देखने का नजरिया बदल जाना, उसके साथ बात व्यवहार का वो बदल जाना, इसके लिए क्या उद्यम करना पड़ता है, क्या विचार करना पड़ता है? वो सब अबुद्धिपूर्वक ही होता है ना ख्याल में। तो मोक्ष मार्ग में जितने भी जीव हैं, चाहे वो निचले गुण स्थान वाले हों, निचले माने चाहे पहले गुण स्थान वाला जीव हो और चाहे आगे के गुण स्थान वाले जीव हों, वो देखो चौथे गुण स्थान के नीचे की मुख्यता, पहले गुण स्थान की मुख्यता से बात करते, आगे थोड़ी बात थोड़ी बदलती है, वो आगे आएगी तब अपन चर्चा करेंगे कि मोक्ष सम्यक दर्शन प्रकट हो, इसके लिए बुद्धिपूर्वक उद्यम तो तत्व निर्णय ही है। और तत्व निर्णय की आधारशिला तत्व विचार है।
और तत्व विचार कब करेगा? शून्य में तो नहीं करेगा, तत्व परिचय भी है, यानी तीर्थंकर, देशनाथ, तत्व विचार, तत्व निर्णय, देश न लब्धि मिलने पर ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माने इनके एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बुद्धिपूर्वक कार्य है करने योग्य, और शेष कार्य वो सहज होता है ना ख्याल में। जैसे वो होता है ना गांव में, वो होते हैं क्या बोलते हैं, जनरेटर होते हैं, वो पानी खींचने के क्या बोलते हैं, क्या उसका नाम है, जनरेटर ही बोलते हैं ना। तो उसमें डीजल डाल के और उसके पुली के ऊपर रस्सी चढ़ा के और खींच देते हैं उसको, जम के खींच दिया, अब वो स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद पहिया घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या उद्यम करना पड़ता है कि अब तो वो स्टार्ट हो गया है, अब स्टार्ट हो गया है तो अब वो चलता रहेगा। तो ऐसे ही जीव तत्व निर्णय कर लिया, ये जान लिया ये हमारे लिए हितकारी है और ये अहितकारी है, इतना निर्णय हो गया, समझ लो कि ना अनंत संसार चुल्लू में आ गया। गुरुदेव श्री कहा करते चुल्लू में आ गया अब संसार, जिस संसार का कोई ठिकाना नहीं था कितना लंबा है, और निर्णय कर लिया और श्रद्धान हो गया तो चुल्लू में आ गया संसार। एक भाव, दो भाव, चार भाव, अरे खूब से भी खूब होगा तो अनंत अनादि निधन संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन, ये तो बहुत किसी जीव के साथ ऐसी घटना घटित होती होगी। तो चुल्लू में संसार आ गया निर्णय करने में, तो बुद्धिपूर्वक तो इतना ही करना, एक बार जनरेटर पर रस्सी चढ़ा के खींच देना, फिर तो वो चलता रहेगा अपने आप से। फिर तो उस जीव की कहना चाहिए जो डाइवर्ट हुआ उपयोग संसार से मोक्ष की ओर, फिर तो प्रति समय परिणति में वही उद्यम चलता है। एक सेकंड, एक माइक्रो सेकंड क्या, एक समय के लिए भी वो अपने हित के कारणों का विस्मरण नहीं करता है, उसको निरंतर वहीं की धगस, वहीं की चिंतन, वहीं का विचार, वितरागता सर। की सब स्थिति। तो प्रायोग लब्धि में बुद्धि पूरा कार्य प्रायोग लब्धि तक होता है, और फिर हाँ, इसके बाद में अबुद्धि पूरा कार्य होता है। उसके बाद अबुद्धि पूर्वक ही कहलाएगा ना। बुद्धि, हाँ बुद्धि पूर्वक क्या करेगा, निर्णय करना बुद्धि पूर्वक कार्य है, आगे का कार्य तो सहज सहज होता है। सहज कहला। बुद्धि पूरा होता रहे। ठीक है, तो यही ये जो चर्चा आई ना पिछली, वो उसी के संबंध में थी। अब यहाँ कारणों की चर्चा करते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता। कौन सा कारण है, अपन ने चर्चा की थी, बताओ किरण जी, विदिशा, कौन सा कारण है मोक्ष में जिसके बिना मोक्ष नहीं होता है? एक वाक्य पढ़ा ना, जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने तत्व पर, विचार। एक सेकंड सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, वो बात लास्ट में लेंगे। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो और ना भी हो। ये चर्चा हमने की थी ना। जैसे मुनि लिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनि लिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। अनिवार्य तो है लेकिन नियामक कारण नहीं है ना ख्याल में। परंतु मुनि लिंग धारण करने पर मोक्ष होता है और नहीं भी होता है, ये चर्चा हम कर आए हैं। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं, अब ये चर्चा करते हैं ना मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष का स्वरूप नहीं चल रहा है, मोक्ष मार्ग। पहले तो एक है पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने पर कार्य सिद्धि होती है। अब वो पुरुषार्थ किस कारण क्या होना चाहिए, किस रूप होना चाहिए, जो इशारा किया था पहले, जो एक पैराग्राफ आया था ना यहाँ पे, उसका अब यहाँ पे विस्तार से पंडित साहब यहाँ उस बात को ले रहे हैं, जहाँ ये बात की थी ना पेज नंबर 309 के ऊपर, वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की मिलते ही सिद्धि भी मिलते हैं, होती ही होती है। तथा होती ही जिस होती कारण है। से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। वही वाला कारण है कि जिसके मिला अन्य कारण भी मिले, साथ में रत्नत्रय मिले, छपक श्रेणी मिले, तो वो मुनि अवस्था जो है, मुनि लिंग है, वो मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन रत्नत्रय ना हो, श्रेणी ना हो, तो मोक्ष नहीं होता है। यानी एक ऐसे, अब यहाँ कारणों का कैटेगराइजेशन हो रहा है।
तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। मुख्यतः, मुख्यतः माने अणुव्रत, महाव्रत, महाव्रत, समिति, 6 आवश्यक 7 शेष मूल गुण, मुख्यतः इनके होने पर कार्य होता है। राजमार्ग तो यह है कि मोक्ष का अभिलाषी जीव इनको धारण करता है, इनका अनुचरण करता है। माने मुख्यता तो है, लेकिन क्या कहा, मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि हो जाती है। नियम तो है, 28 मूल गुण रूप नियम लिया है। देखो, नियम लेना और नियम का पालन करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नियम ले लिया, लेकिन पालन करने का अवसर आया ही नहीं, मौका ही नहीं बना। आए ना ख्याल में? मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे अनशनादि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भरतादि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी के कारण हैं। एक मुनिलिंग और दूसरा है अनशनादि। देखो, मुनिलिंग तो कंपलसरी है, लेकिन उसके होने पर मोक्ष है इस बात की गारंटी नहीं। अनशनादि की मुख्यता तो है, नियम तो लेता है अनशनादि का, प्रतिज्ञा तो करता है, लेकिन अंतर मुहूर्त काल में ही चपक श्रेणी हो जाए, कर्मों का अभाव हो जाए, तो अनशन करने का अवसर मिलेगा। एक अंतर मुहूर्त का तो अनशन नहीं होता है। दीक्षा ली, 48 मिनट के अंदर अंदर ही केवल ज्ञान हो गया, तो अनशन कहलाएगा क्या? अनशन नहीं कहलाएगा। देखो, मुनि लिंग में वैसे 28 मूल गुण गर्भित करके चलना चाहिए, मुझे लगता है। इससे उससे थोड़ा भ्रांति हो सकती है, लेकिन 28 मूल गुण में अंशन, नवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि नहीं है, इसलिए वो 6 को अपन अलग ले लेंगे तो ज्यादा विषय क्लियर रहेगा। ठीक है, इर्यापथ का नियम था, लेकिन अनशन का नियम नहीं था वहां पे। लेकिन मुख्यतः कर्म निर्जरा के लिए तप आचरने का, तपसा निर्जरा च, इस प्रकार का उपदेश आता है। लेकिन तप का संकल्प लेने का या तप की भावना का अवसर ही नहीं बना, और उसके पहले ही केवल ज्ञान हो गया। ठीक है, भरतादि का यहाँ पे उदाहरण दिया। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है, नियम से होती है, तथा और जिनके न होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती है। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एक पर तो मोक्ष होता है, और उनके न होने पर नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। ऐसे यह कारण कहे, उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का एक ही भाव, सो मोक्ष मार्ग जानना, इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, नहीं होगा। आगे पंडित साहब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा करने वाले हैं ना, तो उस चर्चा की क्या अनिवार्यता है, क्यों जरूरी है, उसकी स्थापना यहाँ कर रहे हैं। कारणों को 3 भागों में विभाजित किया। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस पैराग्राफ के ऊपर अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। बहुत अच्छा खुलासा पंडित जी के माध्यम से यहाँ हुआ है। भ्रांतियां मिटाने वाला ये वो है पैराग्राफ। अब कोई ये कहे कि जिसको रत्नत्रय हुए तो उसको मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? अरे, रत्नत्रय के साधक के जीवन में मुनिपना होता ही होता है ना ख्याल में, लेकिन लक्ष्य रत्नत्रय पे होता है, देह की अवस्था पे नहीं होता है। देह की अवस्था भी होती है, लेकिन वो दृष्टि में नहीं होती है। ठीक है, और अंशनादि हैं, तो अंशनादि तो 28 मूल रूप जो मुनि लिंग लिया है उसके बाद होने वाले हैं, और शास्त्र में तपसा निर्जरा आदि सूत्र के माध्यम से हैं। तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र हैं,
हैं। तो ऐसे 12 प्रकार के तप की महिमा मोक्ष मार्ग में गिनाई गई है, लेकिन वो ऐसे कारण है जिनको मुख्यता से तो कहा गया है, लेकिन किसी जीव को वो नहीं भी हों। ठीक है, यहाँ ये भावना की तरफ इशारा नहीं है कि तो ये अच्छा बता दिया पंडित साहब, अब हम उपवास को हाथ जोड़ लेंगे। मेन तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना चाहिए, तभी जे हाँ, कार्यकारी होंगे। देखो ये चर्चा अगर अपन ने जी पहले भी की है। रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं है तो इनका कार्यकारी होना नहीं, जरूरी देखो नहीं है। रत्नत्रय के पहले भी इनकी आवश्यकता, निवृत्ति की आवश्यकता है कि नहीं। निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति को धर्म मानना ये मिथ्यात्व है। हाँ, बाह्य उसको निवृत्ति का होना धर्म मानना मिथ्यात्व नहीं है। निषेध है, ये बहुत हमको करने का निषेध नहीं है। हमको बहुत स्पष्टता के साथ ये बात क्लियर होनी चाहिए चित्त में कि जीवन में व्रत तप आदि होना ये कोई दोष नहीं है, ये कोई मिथ्यात्व नहीं है, ये धर्म नहीं है। इनको धर्म मानना ये मिथ्यात्व, धर्म मानना, मानने का निषेध है, धर्म मान्यता मानने का चौड़ाई है। निषेध क्यों? है। क्योंकि रत्नत्रय धर्म है ना। अगर आप इनको भी, शरीर की क्रिया को भी धर्म कहोगे तो फिर रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय को क्या बोलोगे? जितने भी जीव हैं जो हम देखते हैं, जानते हैं, जो लोक रीति है कि हम बहुत बहुत धर्मात्मा जीव हैं, बहुत धर्मात्मा जीव हैं, पूरी दुनिया गुण गाती है, लेकिन धर्म किसमें? रत्नत्रय में। तो अच्छा, धर्मात्मा है तो कितनी कसाय चौकड़ी का अभाव है। रत्नत्रय का कैसा साधन है कि अरे रत्नत्रय का हमको नहीं पता, बहुत दान देते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत यात्रा करते हैं, बहुत, तो उसको तो कहा कि वो रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय को धर्म मानो तो वास्तव में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो मूल है उसको जानता ही नहीं है, परिचय ही नहीं है। और जो नहीं है, जो माने होते हैं उस मार्ग में, उनको देख करके कहे कि ये धर्म है, धर्म है, धर्म है, और उनका सेवन करता रहे, तो मोक्ष की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? मोक्ष की सिद्धि तो नहीं होगी, क्योंकि कारण नहीं है वो। ठीक है, इसलिए यहाँ सम्यक, वही सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसा भी कह सकते हैं, अणुव्रत मुनिव्रता मोक्ष मार्ग, अंसनादय मोक्ष मार्ग, उपवासादय मोक्ष मार्ग। ऐसा भी तो सूत्र बन सकता था ना, तत्वार सूत्र। वो ज्यादा सरल था। किसी को कह दो कि तुमको मोक्ष जाना है, हम तुमको उपाय देते हैं, दीक्षा ले लो हमारे साथ में, तुमको मोक्ष हो जाएगा। लेकिन आचार्य उमा स्वामी क्या इतने महान आचार्य, क्या उनके सूत्र में कमी है? वो भी तो ये बात कह देते सबसे पहले ही सूत्र में। वो जाके 9वें अध्याय में जाकर के वो बात की, जाकर के हैं, अणुव्रतों की बात आश्रव अधिकार के अंदर की, और महाव्रतों की बात संवर निजरा अधिकार के अंदर जाकर के की। पहले ही सूत्र में कह देते। कैसे कह देते? कारण नहीं है ना। कारण तो रत्नत्रय, इसलिए रत्नत्रय को कारण कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र की टीका में कहा है कि यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन कहा, उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग 3 मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, एक बात मैं जो कह रहा था, मैं रह नहीं जाए तो मैं दोबारा कह देता हूँ। निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति साधक के जीवन में होती है, चाहे सम्यक तो सन्मुख वाला हो, चाहे समकिति हो, लेकिन बाह्य निवृत्ति को मोक्ष मार्ग मानना ये मिथ्यात्व है। होना तो अनिवार्य है। जैसे हम ये कहते हैं कि चलो हमको मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ का उद्यम करना है, स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है, सुनना है, तो उसके लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? विशुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन होगा तब देखेंगे। नहीं, यदि रुचि है जिस जीव को, तो वो जगत के सारे कार्य छोड़ करके इस उद्यम में लगता है। बोले आज भोजन, बोले आज भोजन नहीं है, आज दुकान नहीं, आज कोई लौकिक कार्य हमको नहीं करना है, हमको तो आज ये सुनना है, पढ़ना है, समझना है, विचार करना है, निर्णय करना है।
इस प्रतिज्ञा के साथ बैठना, अब उस प्रतिज्ञा को धर्म मान ले और प्रतिज्ञा जिसके लक्ष्य से की थी उस लक्ष्य को भूल जाए, तो प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी है? कोई कार्यकारी नहीं। तो बाह्य व्रतादि की भूमिका तो है, लेकिन बाह्य व्रतादि क्या नहीं है? धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। जैसे रेलगाड़ी है, हमको कहीं जाना है मंजिल पे, तो रेलगाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? रेलगाड़ी में तो चाहिए। बैठना पड़ेगा ना, रेलगाड़ी के बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मंजिल को भूल जाए, रेलगाड़ी को ही मुख्य कर ले, तो बैठे कोई ही रहे कार्यकारी नहीं है। हैं, उसी को ही सर्वस्व मान ले। तो लक्ष्य तो तत्व निर्णय था, तत्व निर्णय के लिए विषय कसाय छोड़े थे, उनकी रुचि छोड़ी थी, उनसे निवृत्ति ली थी। लेकिन रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को भूल जाए और दूसरी क्रियाओं में पड़ जाए। हैं 10 दिन के उपवास के बाद में सम्यक दर्शन लेके उठना चाहिए था। हैं सम्यक दर्शन रूपी वाहन पे, हाथी पे सवार होकर के मोक्ष की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो लौकिक हाथी पे बैठ करके जुलूस निकलवाता है, पारणा करता है, उत्सव करता है 10 दिन का उपवास की। तो रत्नत्रय का लक्ष्य कहाँ रहा? वो तो उपवास महान हो गया, सम्यक दर्शन का तो नाम ही नहीं आया। पंडित साहब इसीलिए कहते कारण 3 प्रकार के, 3 चीजों को कारण सच्चा मिलना चाहिए सुख की प्राप्ति के लिए। अच्छा, यथार्थ कारण होने पे बाकी दोनों कारण मिलते होते हैं कि नहीं? वो भी होते हैं, लेकिन वो नियामक कारण नहीं है, ऐसे कारण नहीं है जिनके होने पर नियम से मोक्ष मार्ग हो ही, मोक्ष हो ही, ऐसे कारण नहीं है। अब यहाँ एक बात की ओर इशारा किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये बहुवचन का शब्द है। पढ़ते ना, वनम बने बनानी, आपने संस्कृत पढ़ा होगा, रामा रामौ रामा, नपुंसक लिंग का शब्द है। चारित्रम, चारित्रम, चारित्रे, चारित्राणी, 3 है ना, सम्यक दर्शन 1, सम्यक ज्ञान 2 और सम्यक चारित्र 3, यानी वस्तु 3 है, श्रद्धा का परिणमन, ज्ञान का परिणमन और इसके सुख का परिणमन, ये 3 है। चारित्र कहो, सुख कहो, 3 है, लेकिन इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ये तीनों हों वहां मोक्ष मार्ग है। अच्छा, तो सम्यक दर्शन अकेला होता है क्या? सम्यक ज्ञान नहीं होता साथ में? सम्यक साथ है ज्ञान होए, सम्यक के साथ ज्ञान होता है दौलत। और चारित्र कि अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप शुद्धि तो चतुर्थ गुण स्थान में ही प्रकट हो जाती है, यानी तीनों चीज होती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों होते हैं। अगर नहीं है तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा संभव होता कि एक पहले होता एक बाद में होता, तो आचार्य उस भाषा में बात करते कि सबसे पहले सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद सम्यक ज्ञान होगा, तो फिर सम्यक ज्ञान की आराधना करो, और सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद फिर सम्यक चारित्र होगा। तीनों का अलग अलग चर्चा करते, लेकिन एक साथ रखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी ये 3 होते हैं, वहां पर एक मोक्ष मार्ग जीव को प्रकट हो जाता है, मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाता है। तो इन दोनों जो यहाँ शब्द हैं उनमें बहुवचन और एक वचन क्यों लिया है, वो भी पंडित साहब ने यहाँ स्पष्ट किया। अब प्रश्न यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आता है। हाँ बोलिए सर, चौथे गुण स्थान में कौन सा चारित्र लेंगे? चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो हो जाएगा। अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप, जो भीतरा आगे आ रही है चर्चा, एक ही पैराग्राफ का वेट करना है खाली, वो जो आपका प्रश्न है ना, वही प्रश्न यहाँ पे। जी जी, उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र बोलते हैं वैसे, अगर आपको टर्मिनोलॉजी में चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ होने वाला अन्याय, अनीति, अवक्ष्य, इनसे जो निवृत्ति है। खैर पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। जब सम्यक तो स्वरूपाचरण चारित्र तो हो ही गया, सम्यक्त्वाचरण उसको वो नाम चौथे गुण अलग स्थान की अपेक्षा कहेंगे सम्यक्त्वाचरण, लेकिन जन्म तो स्वरूपाचरण चारित्र ही होगा ना। सम्यक्त का जब जन्म होगा अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में, तो स्वरूपाचरण चारित्र है, फिर उसको चौथे की अपेक्षा सम्यक्त्वाचरण कहेंगे, ऐसा है।
देखो, स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा एक अलग विषय है, वो अलग से समझना पड़ेगा आपको। स्वरूपाचरण चारित्र का जो है वर्णन 6 डाला में दौलत राम जी ने किया है, इसलिए अपन अभी किसी नाम के चक्कर में नहीं पड़े, पहले अपन इस विषय को स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। मतलब मोक्ष मार्ग, रत्नात्रय की एकता, पूरा मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। क्योंकि कहते हैं कि चारित्र है ही नहीं वहां पे। कौन सा चारित्र? देश चारित्र, सकल चारित्र, चारित्र है ही नहीं। तो मिथ्या चारित्र भी नहीं, तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं, अचारित्र है। लेकिन यहाँ पंडित साहब क्या कहते हैं वो देखते हैं। मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। किसको? असंयत सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग होगा, वो मोक्ष मार्गी जीव है। तो प्रश्न तो यही था कि असंयत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसको चारित्र नहीं है। तो मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि यह उस नगर को चला है। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ है, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। परमार्थ से वीतराग भाव रूप परिणति होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यह जानना कि तत्वार श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है। तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों मिलने पर ही साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। अब प्रवचन सार ग्रंथ का यहाँ पे उल्लेख किया। प्रवचन सार की 201 नंबर की जो गाथा है, पड़िवज्जदु सामण्यम जदि इच्छदि, क्या बोलते हैं, पड़िवज्जदु सामण्यम यदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। यदि दुख से छूटना चाहते हो तो श्रामण्य को धारण करो, तभी मोक्ष मार्ग होगा। यानी रागादि नहीं घटे, अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप जो प्रकट हुआ है, उसको उपचार से मोक्ष मार्ग पंडित जी साहब यहाँ कहते हैं। वैसे देखा जाए तो चारित्र मोह संबंधी जो अनंतानुबंधी गई है, उससे जीवन में कोई फर्क नहीं आया, ऐसी बात नहीं है, बहुत फर्क आया है। डॉक्टर साहब एक बात उन्होंने कही थी, मैंने उसी को मैं यहाँ कोट करता हूँ। जैसे पवनंजय सम्यक दृष्टि जीव थे, और जब उन्होंने क्या नाम है उनका, अंजना को जब देखा तो देख करके वो बेहोश हो गए, माने इतने मुग्ध हो गए। सम्यक दृष्टि जीव अंजना को देख करके इतने मुग्ध हो गए कि होश खो बैठे और बेहोश हो गए। उनको होश में लाया गया, होश में आए तो अंजना अंजना बोलते थे। तो ऐसा भी होता है, सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा राग भी होता है। अरे सम्यक दृष्टि जीव का अगर आप वर्तमान युग में स्वरूप पढ़ लोगे तो आप कहोगे क्या है, भरत चक्रवर्ती के भोगों के बारे में ही पढ़ लो, है क्या जरूरत थी 60,000 साल बर्बाद करने की, युद्ध पे जाने की, है क्या किसी से अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा, है सगे भाई, बाहुबली तो सगे